सभी मसीही विश्वासियों को प्रभु यीशु के नाम में शालोम, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। ये प्रभु यीशु में आपका भाई जेम्स आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद करते हैं। और आज हम यूहन्ना का सुसमाचार उसके 12वें भाग के रूप में अध्ययन करेंगे। एक छोटी सी प्रार्थना के साथ आज के अध्ययन को हम शुरू करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद आपके अद्भुत रीति वाले प्रेम, आपके अनुग्रह, आपकी तमाम आशीषों के लिए प्रभु। धन्यवाद इस बाइबल स्टडी प्रोग्राम के लिए प्रभु, जिससे हम आपके वचनों को सीख पा रहे हैं। सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं। आपका आत्मा हमारी अगुवाई करे, हमारी सहायता करे, हमारी मदद करे। एक बार फिर से सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना विनती निवेदन को यीशु के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं, आमीन। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं यूहन्ना का सुसमाचार, उसका 13वां अध्याय। अब समय है कि हम उसके 16वें वचन से आगे बढ़े। तो यहां हमने 15वें वचन में पढ़ा कि प्रभु ने कहा, क्योंकि मैंने तुम्हें नमूना दिखा दिया है कि जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया है तुम भी वैसा ही किया करो। मैं तुमसे सच सच कहता हूं, दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं और ना भेजा हुआ अपने भेजने वाले से। तुम ये बातें जानते हो और यदि उन पर चलो तो धन्य हो। तो यहां प्रभु कहते हैं कि मैंने तुम्हें एक उदाहरण दे दिया है, तुम ऐसा ही किया करो जैसा मैंने आपको बताया। ये फिजिकली रूप से करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने आज्ञा नहीं दी है, बल्कि अपने हृदय के अंदर दीनता और नम्रता को लाने के लिए यहां प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम में वाकई में कोई अपने आप को छोटा या बड़ा ना समझे, तुम सब बराबर हो। तुम केवल सही जो बातें मैंने तुम्हें सिखाई हैं उसको उस पर अनुकरण करके उस पर चलो। तुम ये बात समझ गए हो, और अगर तुम इन बातों को समझ गए हो, जो बातें मैंने तुम्हें बताई हैं, यदि तुम मेरी बात को समझ गए हो तो तुम धन्य हो। तो मैं सभी मसीही भाई बहनों से कहना चाहता हूं कि हमें प्रभु यीशु मसीह की बातों को समझना होगा। प्रभु यीशु मसीह तमाम फिजिकल चीजों के खिलाफ थे। वो आत्मिक बातें किया करते थे और उन्होंने मन की शुद्धता पर ज्यादा ध्यान दिया है, ना कि तन की शुद्धता पे। ना ही उन्होंने जो शरीर के द्वारा किए जाने वाले कार्य हैं उनको बड़ा समझा है। देखिए, एक बहुत ही साधारण वे में आपको एक बात समझाना चाहता हूं। हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं, हम अन्य धर्मों में या अन्य जातियों में देखते हैं, बहुत सारे लोग माला जपते हैं, नाम जपते हैं, किसी भगवान का नाम या किसी देवता का नाम। और बहुत सारे धर्मों में नाम जपते हैं, कुछ भी बोलते रहेंगे, उसको रिपीट करते रहेंगे 1000 बार, 2000 बार, मैंने 10,000 बार रिपीट किया, मैंने 5000 बार रिपीट किया। तो क्या हम समझ सकते हैं? एक बहुत ही सोचने वाली बात है। क्योंकि मैं परसों एक जा रहा था, एक रास्ते में एक बुजुर्ग महिला थी, इसी प्रकार से वो अन्य धर्म से थी। वो इसी प्रकार से अपना माला लेकर के हाथ में जप रही थी और जप करके पढ़ रही थी अपना कुछ भी। तो मैं उनको कहता, लगातार वो घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे उसको ऐसे ही करती रहती हैं। पूरे दिन उनके पास कोई कुछ काम नहीं है, वो बुजुर्ग है तो वो यही करती रहती हैं। तो मैंने सोचा, हे परमेश्वर, क्या ऐसे मैं माला ले लूं और माला लेकर के यीशु 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 करता रहूं? उस माला को लेकर के मैं परमेश्वर परमेश्वर करता रहूं, हालेलुया 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 करता रहूं? तो क्या तुझे ये भाएगा? क्या ये तेरे भाने योग्य होगा या क्या ये तेरे ग्रहण योग्य होगा? तब मेरे आत्मा के विवेक ने मुझे बताया, ये मेरे भाने योग्य नहीं होगा। क्योंकि यदि तेरा मन शुद्ध नहीं है, यदि तेरे पांव धुले हुए नहीं है, यदि तूने मुझे अपना करके तू नहा लिया है, तूने नया जीवन पा लिया है, लेकिन तेरे कार्य अभी भी परमेश्वर के ग्रहण योग्य नहीं है, तेरा चाल चलन तू अभी तक जांचता नहीं है, तो इसका मतलब यह है कि तू मुंह से कितना भी करता जा, मैं चाहे कितने दंडवत रोज सुबह दोपहर शाम 10-10 बार परमेश्वर का नाम लेकर के दंडवत करूं, बार बार कहूं हे परमेश्वर तू महान है, हे प्रभु यीशु मसीह तू महान है, और कह करके बार बार दंडवत करूं, 1-1 घंटे घुटने पे बैठ करके प्रार्थना करूं, लेकिन मेरे जीवन के अंदर परमेश्वर की, प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाएं, परमेश्वर के वचन मेरे जीवन में नहीं है, मेरे चाल चलन में नहीं है, तो ये सब व्यर्थ हैं। तो प्रभु यीशु मसीह ने हमें यही सत्य बताया है। 8वां अध्याय यूहन्ना का उसके 31वें और 32वें वचन में प्रभु ने हमें यही समझाया है, यदि तुम मेरे वचन में बने रहो तब तुम सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। तुम मेरे वचन में बने रहो, तुम्हारा जीवन मेरे वचन के अनुसार हो, तुम्हारा चाल चलन मेरे वचन के अनुसार हो, तब तुम सही माने में पवित्र आत्मा को क्या करोगे? प्राप्त करोगे। तुम सत्य को जानोगे और ये सत्य तुम्हें तमाम आडंबरों से, तमाम फिजिकल चीजों से, तमाम शारीरिक चीजों से क्या कर देगा? स्वतंत्र कर देगा। तो यहां प्रभु यीशु मसीह ने जो ये नमूना दिखाया है, तो भले ही फिजिकल तौर से नमूना दिखाया है, क्योंकि वो खुद परम प्रधान का पुत्र है। और वो ये बात यहां 16वें वचन में कहता है कि दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं है और ना ही भेजा हुआ भेजने वाले से बड़ा है। फिर भी मैं तुम्हें ये सारी चीजें करके इसलिए दिखा रहा हूं कि तुम समझ जाओ,
तुम समझ जाओ, यदि जो बातें तुम्हें मैं सिखा रहा हूं तुम उन पर चलोगे तो तुम धन्य हो जाओगे, तुम उद्धार को प्राप्त करोगे, तुम उस अनंत जीवन को प्राप्त करोगे जो मैं तुम्हें देने आया हूं। तो तमाम जब फिजिकल चीजें या शारीरिक चीजें मैं कलीसियाओं में देखता हूं, मसीही भाई बहनों को करता हुआ देखता हूं, तब मैं कहता हूं ये कब सत्य को जानेंगे। और इसीलिए मैं सभी भाई बहनों से जो मुझसे जुड़े हुए हैं, जो परमेश्वर के वचन को सीख रहे हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पहले से ही बहुत ज्यादा परमेश्वर के वचन का अध्ययन करते हैं, तो उनको मैं ये एक निवेदन करना चाहता हूं कि लोगों को समझाएं कि मसीही विश्वास क्या है। मसीही विश्वास शरीर की अभिव्यक्ति को प्रकट करना नहीं है, बल्कि मसीही विश्वास अपने मन को शुद्ध करके अपने चाल चलन को क्या करना है, पवित्र आत्मा के अनुसार प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव में ढालना है। तो अगर मेरे जीवन के अंदर ये दीनता नहीं पाई जा रही है, अगर मेरे जीवन के अंदर नम्रता नहीं पाई जा रही है, और मैं केवल दिखावे के लिए किसी के पांव धोने लगूं, किसी के ये करने लगूं, आजकल हम देखते हैं बहुत सारे प्रचार हो रहे हैं जहां बहुत सारे लोग हैं, बड़े बड़े लोग हैं, लोगों के पांव धो रहे हैं, ऐसा हम एडवर्टाइज देखते हैं। तो ये सारी चीजें दिखाने के लिए नहीं, बल्कि सही मायने में हमारे मन के अंदर दीनता और नम्रता को उत्पन्न करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने यहां पर ये नमूना, ये उदाहरण सेट किया, दिखाया कि जब मैं तुम्हारा गुरु होकर, तुम्हारा जो परम प्रधान का पुत्र होकर अपने बनाए हुए लोगों के पांव धो रहा हूं, यानी पांव धोने का मतलब मैं अपने आप को नीचा कर रहा हूं, तो तुम भी इस बात को समझो और इस बात को करो। नहीं, ये फिजिकल तौर से नहीं, बल्कि ये हमारे जो मन की शुद्धता को लेकर के प्रभु यीशु मसीह ने बताया है कि तुम अपने आप को मन से दीन करो, मन से शुद्ध करो, मन से नम्र करो, और जब तुम ऐसा करोगे तब तुम धन्य होगे, सचमुच मेरे चेले कहलाओगे, और तुम सत्य को जानोगे, और वो सत्य इन तमाम फिजिकल चीजों से तुम्हें क्या कर देगा, आजाद कर देगा। और आज कलीसियाओं को बहुत जरूरत है कि वो फिजिकल आडंबरों से आजाद हो। अभी हम देख रहे हैं 40 दिन के रोजे चल रहे हैं, और बहुत सारे लोग कहते हैं हम रोजे नहीं रखेंगे, बहुत सारे लोग कहते हैं हमें रोजे रखने चाहिए। मैं कहता हूं कि हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या नहीं करना चाहिए, ये हम पवित्र आत्मा से क्यों नहीं पूछते हैं? क्या हम पवित्र शास्त्र को पढ़ के, हम अपने पवित्र आत्मा के विवेक से हम इस बात का फैसला नहीं कर सकते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या नहीं करना चाहिए? उपवास के लिए कभी भी मना नहीं किया गया, बल्कि उपवास परमेश्वर से मिलन का एक बहुत अच्छा एक तरीका है। हम अपने आप को शुद्ध करते हैं, अपने प्रेम को परमेश्वर से फिजिकली रूप से भी हम प्रकट करते हैं। लेकिन मेरा मानना यह है कि किसी भी परंपरा के अनुसार, किसी भी बंधुभाई के अनुसार, किसी भी इस तरीके से आपको कोई स्पेशल ये हमें करना है, हम बंधे, तो परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने तो हमें स्वतंत्र किया है। उपवास रखना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन किसी परंपरा में बंधकर कोई उपवास रखें तो फिर वो हम फिर अपने शरीर के द्वारा परमेश्वर से प्रेम की अभिव्यक्ति नहीं कर रहे हैं, बल्कि उस परंपरा का पालन कर रहे हैं। बहुत सारी फिजिकल चीजें देखता हूं, खजूर का संडे है और ये है वो है, ऐसा करेंगे, खजूर की डालियां, खजूर के क्रॉस बना करके लोगों में वितरण किए जाते हैं। अरे इस बात को वहां हमें समझना होगा कि वहां पर क्या हुआ था। वो लोग जो खजूर की डालियां लेकर के प्रभु यीशु मसीह के चरणों में डाल रहे थे, अपने कपड़े उतार करके डाल रहे थे, तो वो ये नहीं है कि उस मसीहा का इंतजार कर रहे हैं जो हमें अनंत जीवन देगा। अरे वो तो उस मसीहा का इंतजार कर रहे हैं जो राजा बनेगा, यहूदियों का राजा बनेगा, हमें रोमी साम्राज्य से बचाएगा, दाऊद के संतान पे, दाऊद के सिंहासन पे बैठेगा। तो वहां भी वो लोग फिजिकल रूप से उसका इंतजार कर रहे थे। लेकिन ये जो लाखों की भीड़ है, हजारों की भीड़, लाखों तो नहीं कहेंगे, हजारों की भीड़ जो प्रभु का वहां पर स्वागत करने के लिए खड़ी है, खजूर की डालियां, तो वहां वो भी फिजिकल रूप से अपने फायदे को देखकर कि हाँ यही है मसीहा, हम जिसका इंतजार कर रहे थे, यही दाऊद के सिंहासन पे बैठेगा, यही है, यही हमें गुलामी से छुड़ाएगा रोमी साम्राज्य की, और एक बार फिर से यरूशलेम को क्या करेगा, इजरायलियों के कब्जे में करेगा और राजा बनेगा। वो उस राजा का इंतजार कर रहे थे। लेकिन जब उन्होंने देखा वो पकड़वा दिया गया, पिलातुस के सामने खड़ा है, तब ये लोग, उनमें से बहुत सारे लोग, मैं यकीन से कह सकता हूं उनमें से 75% लोग उससे क्या कर रहे थे, उसको क्रूस पे चढ़ाने की वहां डिमांड कर रहे थे। वही लोग जो उसका स्वागत कर रहे थे, वही यरूशलेम वासी, बरअब्बा को छोड़ दो, इसे क्रूस पे चढ़ा दो, बरअब्बा को छोड़ दो, इसे क्रूस पे चढ़ा दो के नारे लगा रहे थे। क्यों? क्योंकि वो समझ गए थे ये हमारा राजा नहीं है, ये तो क्रूसिफाई किया जा रहा है, ये तो पकड़वा दिया गया, ये हमारा राजा नहीं है, जिसका हम इंतजार कर रहे थे वो राजा नहीं, हमें फिजिकल रूप से हमें आजादी देने वाला राजा नहीं है। लेकिन जो
लोग समझते थे कि आत्मिक रूप से स्वर्गीय राज्य का, हमें स्वर्गीय राज्य देने आया है, उस स्वर्गीय राज्य का हमें वारिस बनाने आया है, वो उसके पीछे थे। वो जानते थे, क्योंकि वो जानते थे कि ये फिजिकल बातें नहीं है, ये आत्मिक बातें हैं, ये धरती की बातें नहीं है, ये आत्मिक बातें। तो यहां जो ये वचन हम पढ़ रहे हैं इस 13वें अध्याय का पैर धोने का, तो यहां भी अगर जो लोग सही मायने में प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं वो समझ गए कि प्रभु यीशु मसीह यहां फिजिकल बात कुछ भी नहीं कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह आपके मन की शुद्धता को और आपकी दीनता को यहां पर जो नमूना दिखा करके बता रहे हैं कि तुम में आपस में कोई बड़ा छोटा ना हो, तुम आपस में एक मन बने रहो, कोई अपने आप को गुरु ना समझे, कोई अपने आप को दूसरे को चेला ना समझे, कोई अपनी आओ भगत ना कराए, कोई इस प्रकार के कार्य ना करे। तो यहां प्रभु यीशु मसीह ने इसी प्रकार की शिक्षा दी है। अगर मैं और आप सही मायने में प्रभु यीशु मसीह की स्वतंत्रता को समझ जाएंगे, उस दिन हम इस धरती की चीजों को, इस धरती की अभिलाषाओं को, संसार की अभिलाषाओं को तुच्छ समझने लगेंगे, सेकेंडरी समझने लगेंगे और प्रायोरिटी हम परमेश्वर के राज्य को, उसके धर्म को देने लगेंगे। और यही बात प्रभु यीशु मसीह ने हमें बताई मत्ती के सुसमाचार में कि पहले उसके धर्म की और उसके राज्य की खोज करो, बाकी सारी वस्तुएं तुम्हें अपने आप मिल जाएंगी। क्योंकि ये तो परमेश्वर है जो चिड़ियों को भी खिलाता है, जो एक एक पक्षी का, एक एक पशु का आहार का इंतजाम कराता है। तो वो तो तुम तो उसके स्वरूप में, वो तुम्हारे लिए क्यों सारी चीजें नहीं कराएगा? जब उसने हमें इस धरती पर पैदा किया है वो सारी चीजें करेगा। हमें यहाँ पे अपने एफर्ट करते रहना है, हमें अपनी जिम्मेदारियों को निभाकर उन कार्यों को करता रहना है। लेकिन हमें अपना जीवन इसलिए नहीं जीना है कि हमें यह जीवन अच्छा जीना है, हमें यह जीवन इसलिए जीना है कि हमें अपने आत्मिक जीवन को, जो हमेशा हमेशा की जिंदगी है, उसको प्राप्त करना है। तो ये सारे नमूने जो प्रभु यीशु मसीह ने सेट किए हैं, जो ये सारे उदाहरण जो हमें बताए हैं, इसलिए बताएं कि यदि हम नम्र हो गए, यदि हम मन में दीन हो गए तो हम परमेश्वर को देखेंगे। यही प्रभु यीशु मसीह ने अपने धन्य वचनों में कहा है मत्ती के सुसमाचार 5वें अध्याय में, अगर हम मन में दीन हो गए, अगर हम मन में शुद्ध हो गए, अगर हम मन में नम्र हो गए, सचमुच में हम अपने आप को छोटा बनाने वाले हो गए, दिखावे के तौर पे नहीं, शरीर के तौर पे नहीं, अपने मन के तौर पे, तो वाकई में हम परमेश्वर को देखेंगे, उससे मिलेंगे, उसकी सहभागिता में जाएंगे और एक दिन हम उस अनंत जीवन को पाएंगे जिसको देने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आए थे। तो यहां पर हम देखते हैं 18वें वचन में, मैं तुम सब के विषय में नहीं कहता, जिन्हें मैंने चुन लिया है उन्हें मैं जानता हूं, परंतु यह इसलिए कि पवित्र शास्त्र का यह वचन पूरा हो, जो मेरी रोटी खाता है उसने मुझ पर लात उठाई। तो यहां प्रभु यीशु मसीह यहूदा इस्करियोती के बारे में बात कर रहे हैं। उन्होंने एक पवित्र शास्त्र के वचन को कोट किया है जो कि भजन संहिता उसके 41वें अध्याय और उसके 9वें वचन में पाया जाता है। जब आप इसे पढ़ेंगे तो आप समझेंगे कि यह भविष्यवाणी दाऊद के द्वारा भजन संहिता में की गई कि कैसे जो यहूदा इस्करियोती के विषय में कि वो उसके साथ विश्वासघात करेगा। तो विश्वासघात के विषय में पहले ही बताया गया कि जिस थाली में खाएगा उसी थाली में वो छेद करेगा, जिसकी रोटी खाएगा उसी पर लात उठाएगा। और यहूदा के बारे में वो कह रहे हैं, और यहूदा के बारे में प्रभु यीशु मसीह इसलिए कह रहे हैं कि प्रभु जानते हैं कि ये जो मेरे 12 चेले हैं, ये 12 नहीं बल्कि इनमें से जो 11 चेले हैं मैं उन्हें जानता हूं। और 12वां चेला कौन है वो भी प्रभु यीशु मसीह जानते हैं कि वो 12वां चेला कौन है, क्योंकि हम देखते हैं कि 12 चेलों में से एक चेला क्या है, यहूदा इस्करियोती चला जाता है, वो आत्महत्या कर लेता है। तो 12वां चेला भी वहां मौजूद है, लेकिन वो कौन है? प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं मैं उन्हें जानता हूं, मैं जानता हूं जिन्हें मैंने चुना है उन्हें मैं जानता हूं। तो हम ये नहीं कह सकते कि वो 12वां चेला कौन होगा। हो सकता है वो 12वां चेला वही हो जिन्हें चेलों ने चिट्ठी डालकर चुना था। हमने प्रेरितों के कार्य में हम आगे पढ़ेंगे। हो सकता है वो 12वां चेला पौलुस हो सकता है वो 12वां चेला कोई और हो। तो प्रभु यीशु मसीह जानते हैं जिन्हें मैंने चुना है उन्हें मैं जानता हूं। मैं सबके विषय में नहीं कहता, क्योंकि यहां पर एक है जो मुझे पकड़वाने पर है। तो यह बात प्रभु यीशु मसीह ने यहूदा इस्करियोती के विषय में भी कही कि तुम में भी ऐसे लोग हैं जो इस बात को सुन रहे हैं वो ग्रहण करेंगे, और ऐसे भी लोग हैं जो सुन करके विश्वासघात करेंगे। तो सुसमाचार का प्रचार प्रत्येक मसीही माफ कीजिएगा, सुसमाचार का प्रचार प्रत्येक मनुष्य पर उजागर है, उस पर दिया जाता है। लेकिन जिन्होंने अपने मन में परमेश्वर की खोज को प्रकट किया है, परमेश्वर ने अपने आप को भी उनके ऊपर अपने आप को प्रकट किया, और वो सुसमाचार को सुना और उन्होंने उद्धार को प्राप्त किया। उन्होंने सत्य को जाना और सत्य ने उन्हें स्वतंत्र किया। यहां 19वें वचन में प्रभु कहते हैं, अब मैं उसके होने से पहले तुम्हें जताए देता हूं कि जब यह हो जाए तो तुम विश्वास करो कि मैं वही हूं। मैं तुमसे सच कहता हूं, जो मेरे भेजे हुए को ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है, और जो मुझे ग्रहण करता है वह मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है। तो यहां प्रभु यीशु मसीह ने साफ तौर पर कह दिया है, जो लोग मेरी शिक्षाएं तुम पर पहुंचाते हैं, तो इसका मतलब यह है कि उसने मुझे पा लिया है, और जिसने
मुझे पा लिया है उसने परम प्रधान परमेश्वर की सहभागिता को पा लिया है। तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, अगर तुम परम प्रधान की परमेश्वर की सहभागिता को प्राप्त करना चाहते हो, उसके साथ संगति को प्राप्त करना चाहते हो, उसके साथ अनंत जीवन प्राप्त करना चाहते हो, तो जो मैं तुम्हें सिखा रहा हूं उसको अच्छे से अपने हृदय में उतार लो और सही मायने में सत्य को जान लो और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, तब तुम अनंत जीवन को प्राप्त करने पाओगे। तो यहां हमने 20वें वचन तक का अध्ययन कर लिया है। अब समय है कि हम इसके 21वें वचन से लेकर के आगे बढ़े, और मैं चाहूंगा कि अगली रिकॉर्डिंग सुनने से पहले आप 21वें वचन से लेकर के आप इसको 35वें वचन तक पढ़ लीजिएगा। प्रभु आप सबको बहुत आयत की आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।